और दुबई कैपिटल्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच में एक महत्वपूर्ण मुकाबला आज दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर खेला गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि दुबई कैपिटल्स एक और जीत की खोज में थी और डेजर्ट वाइपर्स एक और जीत से आगे बढ़ना चाहते थे इस टूर्नामेंट में। दुबई कैपिटल्स हारते हुए आ रहे थे, डेजर्ट वाइपर्स जीतते हुए आ रहे थे, तो ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। इसलिए जब दोनों कप्तान टॉस पर आए, सबकी नजरें थी कि आखिर क्या होगा। दुबई कैपिटल्स के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों में काफ़ी बदलाव हुए और इसी से पता चल रहा था दोनों किस मोड़ पर हैं इस टूर्नामेंट में। और जब बल्लेबाजी हुई डेजर्ट वाइपर्स की, ऐसी बेरुखी से बल्लेबाजी की उन्होंने, सिवाय एलेक्स हेल्स और डैन लॉरेंस की एक साझेदारी के सिवाय वहाँ पर इस पारी में शर्फेन रदरफोर्ड ने 27 ज़रूर बनाया पर कभी भी कंट्रोल में नहीं थे इस पारी में। और पूरी पारी 139 बनाकर 19.5 ओवरों में सिमट गई 4 अतिरिक्त रनों के साथ। और गेंदबाजी की जहाँ तक बात करें, दुष्मंत चमीरा और जहीर खान ने मिलकर परखच्चे उड़ा दिए यहाँ पर डेजर्ट वाइपर्स की बल्लेबाजी की। बिल्कुल 3 विकेटें दोनों ही खिलाड़ियों ने चटकाई। हैदर अली ने शुरुआत में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया अपने 4 ओवर्स में। ओबेद मैकॉय ने किफ़ायती गेंदबाजी की, गुलबदीन नईम ने 2 ओवर डाले, 1 विकेट लिया। सिकंदर रजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, वहाँ पर 30 रन देकर 1 विकेट लिया। एक ही साझेदारी हुई थी जहाँ पर 58 रन जोड़े थे दूसरे विकेट के लिए एलेक्स हेल्स और डैन लॉरेंस ने, जिसकी बदौलत 139 पर सिमट गई थी ये पारी और दुबई कैपिटल्स को बनाने थे 140 रन उनकी दूसरी जीत हासिल करने के लिए। और जब बल्लेबाजी करने आए इस चेज में तो शुरुआत उतनी ठोस नहीं हुई, 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। फिर कप्तान सिकंदर रजा और गुलबदीन नईम ने मिलकर एक ज़बरदस्त साझेदारी की। गुलबदीन नईम ने जिस तरह से आज बल्लेबाजी की, लाजवाब, 3 चौके मारे और 5 छक्के और अपने लेग साइड पर पूरा प्रहार किया और उन्होंने उल्टे वी का भी पूरा इस्तेमाल किया और काफ़ी रन बटोरे वहाँ पर। और इसी की वजह से 78 रन की नाबाद पारी खेलकर वो दुबई कैपिटल्स को जीत दिलाने में कामयाब हो गए 17.4 ओवरों में। ज़बरदस्त जीत थी। और गेंदबाजी की जहाँ तक बात करें, कप्तान लॉकी फर्ग्यूसन अकेले पड़ गए थे, उन्होंने 2 विकेट निकाले 29 रन देकर और बाकी किसी भी गेंदबाज ने उनका कोई भी साथ नहीं दिया। वो बड़ी साझेदारी जो 66 रनों की हुई कप्तान सिकंदर रजा और गुलबदीन नईम के बीच में, उसी के बदौलत ये जीत हासिल कर पाए दुबई कैपिटल्स 17.4 ओवर में। मैच का हाल ये है, डेजर्ट वाइपर्स ने पहले बल्लेबाजी की, 139 रन पर पूरी पारी सिमट गई। एलेक्स हेल्स ने मात्र 34 रन बनाए, टॉप स्कोरर रहे। दुष्मंत चमीरा और जहीर खान ने मिलकर 3-3 विकेट निकाले और जवाब में दुबई कैपिटल्स ने बड़े आसानी से गुलबदीन नईम की लाजवाब आतिशी पारी की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया 6 विकेटों से और ये स्कोर पार कर गए 17.4 ओवर में। इस जीत से दुबई कैपिटल्स 6ठे नंबर से सीधे छलांग मारकर 4थे नंबर पर आ चुके हैं और डेजर्ट वाइपर्स को मिली पहली शिकस्त इस साल के IL T20 में। बिल्कुल पहली शिकस्त, लेकिन फिर भी टॉप ऑफ द टेबल बने हुए हैं, मजबूत स्थिति में है। 5 में से 4 मुकाबले उन्होंने जीते। दुबई कैपिटल्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट था कि आज गए वो अब टॉप 4 में और चाहेंगे कि बने रहे टॉप 4 में जब तक लीग फेस खत्म ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। दुबई कैपिटल्स को मुबारकबाद, दूसरी जीत है, 6 विकेटों से मुकाबला जीता और टूर्नामेंट पूरी तरह से खुल चुका है। अब मजा आने वाला है आने वाले दिनों में।